फ्रेंड्स, अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो फिर आप माघ के महीने से, सावन के महीने से या कार्तिक के महीने से ये व्रत शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो सके। किसी भी विशेष फल की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और 16 सोमवार के व्रत काफी कठिन माने जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता और एक समय प्रसाद ग्रहण करना होता है। प्रसाद ग्रहण करने के भी कुछ नियम होते हैं जो कि आगे वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हमें पूजन करना होता है। तो 16 सोमवार के व्रत में पूजा कैसे की जाती है, इसकी विधि हम देख लेते हैं। 16 सोमवार के व्रत में मिट्टी के शिवलिंग का पूजन सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। तो आप अपने घर में गमले से ही थोड़ी सी मिट्टी ले लें और उससे आप शिवलिंग बना लें। देखिए, शिवलिंग का अभिषेक करना महत्वपूर्ण होता है। 16 सोमवार के व्रत में आप मंदिर में जाके भी शिवलिंग का अभिषेक करके आ सकते हैं या घर पर ही आप इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना लें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो फिर आप उनका अभिषेक कर दें, लेकिन बहुत से लोग घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं। तो अगर आप भी शिवलिंग नहीं रखते हैं तो आप हर बार सोमवार को जब व्रत करेंगे तो इस तरह से शिवलिंग बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे ये शिवलिंग। और इस तरह से देखिए, थोड़ा सा पानी लगा के हम थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी दरारें ना रहें। जब भी हम मिट्टी से कोई भी मूर्ति बनाते हैं तो उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, उसके बाद हम लोग चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लोग सफेद रंग का आसन बिछाएंगे। सफेद रंग का आसन बिछाने के बाद फूलों का आसन देंगे और इस पर मैंने शिव परिवार की फोटो विराजमान कर ली है। देखिए, मैंने जो फोटो ली है इसमें गणेश जी भी हैं और पार्वती मैया भी है। मुझे अलग से गणेश जी की फोटो या मूर्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं पर गणेश जी का पूजन कर लूंगी। सोमवार के व्रत में शिव भगवान के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है, तो आप दोनों का पूजन साथ में ही कर लें। इसके बाद देखिए, एक प्लेट ले ली है मैंने। इसमें मैंने बेल पत्र रखा है। बेल पत्र पर मैं जब हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे, पार्थिव शिवलिंग, उनको विराजमान कर लूंगी। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग दिया जलाएंगे। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग दिया जलाते हैं। दिया जलाने के बाद अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए, जब भी शिव भगवान की पूजा की जाती है तो गंगा जल का विशेष महत्व होता है। जब भी आप शिव भगवान की पूजा करें, पहले आप गंगा जल अवश्य छिड़क लें। तो यहाँ पर मैं फूल से थोड़े से गंगा जल के छींटे लगा लूंगी। उसके बाद हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को हम लोग चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, शिव भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे और उसके बाद माता पार्वती को हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम लोग दिए का भी विधिवत पूजन करते हैं, तो दिए को भी तिलक करेंगे। साथ में ही देखिए, हम शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। तो जलाभिषेक के लिए हम जो भी जल लेंगे उसमें गंगा जल जरूर डालना है हमें। और सबसे पहले हम लोग जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है। इसके बाद हम कच्चा दूध लेंगे और कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें फिर से शुद्ध जल चढ़ाना है। इस तरह से हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। तो हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 सोमवार के व्रत में शिवलिंग का अभिषेक महत्वपूर्ण होता है, तो आप शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। उसके बाद हम लोग चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम लोग गणेश जी को लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी को अगर आपको मिल जाए तो सफेद रंग के फूल समर्पित करें। आप आंकड़े के, धतूरे के या आंकड़ा जिसको मदार कहते हैं, इनके कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही गोरा मैया को फूल समर्पित करेंगे। शिवलिंग पर हम सफेद फूल समर्पित करेंगे। दिए को फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शिव परिवार को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर। और अगर जनेऊ नहीं है तो जो कलावा होता है, मोली, उसको 7 बार इस तरह से लपेटते हुए आप एक जनेऊ बना लें और इस तरह से वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित कर दें। इसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है ना, इसको नीचे की तरफ यानी भगवान को टच कराते हुए इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। आप 5, 7, 11, 21 जितने भी बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं उतने बेलपत्र चढ़ा दें। साथ में ही देखिए, हमें शमी के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो शमी के पत्ते चढ़ाना भी बहुत फलदायक रहता है। तो जब भी आप शिव भगवान की पूजा करें तो आप चाहे एक शमी का पत्ता ही आपको मिल जाए, लेकिन शमी के पत्र आप जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही भांग चढ़ाई है मैंने। तो यहाँ पर आप भांग चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, मदार के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग जल समर्पित करेंगे। साथ में ही हम लोग अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत यानी कि चावल
जो बिल्कुल साबुत हो, बिना टूटे हुए चावल हमें पूजा में लेने होते हैं। इसके बाद देखिए 16 सोमवार के व्रत में जब भोग चढ़ाया जाता है तो चूरमे के 3 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इसमें से एक लड्डू गाय को दे देते हैं, एक लड्डू प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देते हैं, और जो तीसरा लड्डू होता है, ये लड्डू जिसने व्रत किया है वो खाता है। मतलब कि जब व्रत खोलेंगे तो एक लड्डू खाकर ही व्रत खोलना होगा, इससे ज्यादा भी नहीं ले सकते हैं और इस लड्डू में से बचाना भी नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप लड्डू बनाए, साइज थोड़ा ऐसा बनाए कि आप उसको खा पाए एक लड्डू को। तो हमें ये 3 लड्डू चढ़ाने होते हैं, भोग स्वरूप आप ये लड्डू समर्पित करें भगवान को। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें से एक लड्डू व्रती जो होगा वो खाएगा व्रत खोलते समय, और उसी समय पर पानी पी लेना होता है, उसी समय पर ये लड्डू खाना होता है। शाम के समय हमें व्रत खोलना होता है, और एक लड्डू गाय को दे दे, एक लड्डू सभी में प्रसाद स्वरूप बांट दें। के अलावा आप ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं, या कोई भी प्रसाद और आप समर्पित कर सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, तो जब भी कोई पूजा करें दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। उसके बाद हम लोग सभी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और धूप दीप दिखाने के बाद हमें सुननी है व्रत कथा। 16 सोमवार की व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल ले लें, साथ में ही फूल ले लें, और हाथ में चावल और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। तो अगर आपके पास कथा की किताब है तो आप वहां से कथा सुन ले, नहीं तो मेरे चैनल पर भी आपको कथा मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अक्षत और फूल लिए हैं वो हम शिव भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे आरती। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे और भगवान शिव शंकर भोले भंडारी की आरती करेंगे। साथ में ही ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ स्वरूप समर्पित करेंगे, और उसके बाद देखिए जो हमने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनको हमें अगले दिन विसर्जित करना है। अगले दिन सुबह आप किसी भी गमले में, या तो अगर आपके यहाँ कच्ची मिट्टी में पौधे लगाए हुए हैं तो वहां पर आप इनको विसर्जित कर दें। जो पत्ते और फूल है, जो कलावा है, ये सब चीजें भी साथ में ही विसर्जित कर दें। इस तरह से जो भी हमने शिवलिंग बनाए हैं वो दोबारा से मिट्टी में ही समाहित हो जाएंगे। जब भी आप सोमवार का व्रत करेंगे तो पूजन के लिए आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने होते हैं। फ्रेंड्स, माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। ये व्रत कठिन होते हैं क्योंकि ये निर्जला व्रत होते हैं। 16 सोमवार की व्रत कथा की वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।